चैनल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहती हूँ बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम एक्चुअली ऑलमोस्ट 2 मंथ हो रहे हैं आई गेस कि मैं यूट्यूब पे उतनी एक्टिव नहीं हूँ, उतनी क्या हूँ ही नहीं। मैं कोई भी शॉर्ट्स या वीडियो नहीं डाल पा रही थी और उसके बहुत सारे मल्टीपल रीज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही थी। सबसे फर्स्ट रीज़न तो ये था कि आई गेस अक्टूबर के बाद से या हाँ अक्टूबर के एंड में मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि मैंने एक न्यू जॉब ज्वाइन की है। तो मैं ऐसे टाइम पे मैंने जॉब ज्वाइन की थी कि वो मिड सेशन था और ऑल ऑफ सडन आप जब घर पे हो रहे होते हो और अचानक से आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो स्पेशली ऐसे प्राइवेट सेक्टर पे, तो मिड सेशन में जहाँ पे आपके पास वर्क प्रेशर ऑलरेडी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो वही वाला केस था कि उस समय वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था और जस्ट नेक्स्ट मंथ हमारे यहाँ शादी थी स्टार्टिंग के ही वीक में। वो भी मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक शेयर किया हुआ है। तो बस वो प्रिपरेशन, शादी की सारी प्रिपरेशंस, साथ में न्यू जॉब और वहाँ के सारे वर्क्स एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें मैनेज करना, घर मैनेज करना, साथ में मेरी बेटी को मैनेज करना, तो वो सब कुछ एक साथ हो जा रहा था और मैं यहाँ उतना फोकस नहीं कर पा रही थी। और उस समय से ठंड शुरू हो गई थी तो पता नहीं क्यों मतलब मेरा हेल्थ भी सही नहीं चल रहा था। कभी सर्दी ज़ुकाम, कभी कुछ, मतलब मेरे साथ मेरे हेल्थ इश्यूज भी चल ही रहे थे। तो इसीलिए मैंने कुछ टाइम के लिए यूट्यूब को मतलब ये कर दिया था, होल्ड कर दिया था कि मैं पहले इधर की चीज़ें फोकस कर लूँ, इधर की चीज़ें निपटा लूँ, देन फिर मैं सब कुछ। और मैं बीच बीच में शूट कर रही थी जो भी थोड़ा बहुत हो पा रहा था मेरे से, इसलिए मैंने शायद एक आध बीच में डाल के शॉर्ट आप लोगों को एक बार बता दिया था कि हाँ ये चल रहा है करके। सो यस, तो अब हम सारी चीज़ें निपटा चुके हैं। अब ऑलमोस्ट आज जब मैं ये चीज़ें शूट कर रही हूँ तो ऑलमोस्ट ये हाफ दिसंबर निकल चुका है और मुझे ये सोच के इतना अजीब लग रहा है कि मैं 1.5 महीने से कुछ मैंने किया ही नहीं है अपने चैनल पे। बट ठीक है, कोई बात नहीं। सब कुछ स्पेशली हम लोगों को तो सब कुछ मैनेज करना होता है ना, कहते हैं। तो बस ठीक है, कर रहे हैं मैनेज और अब इसके ऊपर भी पूरा ध्यान देंगे, सारी चीज़ें करेंगे, सारी वीडियोस बनाएंगे और अब बहुत सारी वीडियोस आएंगी। अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। तो आज से ऑफिशियली आप लोग रेडी हो जाओ देखने के लिए। आज मैं स्टार्ट करूँगी, आज मतलब आज ये जो वीडियो जा रहा है इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ कि 1 से सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था। 1 दिसंबर को था मेरी बेटी का बर्थडे। तो कैसे मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, उस दिन मुझे पैकिंग भी करनी थी, स्कूल भी अटेंड करना था, सारे जितने मतलब होता है ना अफरा तफरी में सारी की चीज़ें हुई हैं। और बीच बीच में मैंने पूरी कोशिश की मैं कि चीज़ें शूट कर सकूं ताकि आप लोगों को भले लेट लेकिन दिखा सकूं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और कैसे हुई हैं। तो बस इसके बाद से जो शॉर्ट स्टार्ट होंगे उसमें आप लोग देखेंगे 1 तारीख से स्टार्ट होगा। तो अभी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली कि फर्स्ट दिसंबर को मैंने क्या क्या किया था। देन इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि 2 डेज़ का एक दिन मर्ज कर दूँ और ऐसे करके आपको शादी के सारी फंक्शंस 2 दिसंबर से लेके 5 और 6 दिसंबर के बीच की जो जितनी चीज़ें हैं वो छोटी छोटी क्लिप्स उसमें मैनेज करके दिखा दूँ। इसमें संगीत के भी वीडियोस रहेंगे बीच बीच में। सो जिस स्टार्ट हो जाइए और इसके बाद आप लोग अब टेंशन मत लीजिए, अब आपको सारी वीडियोस, शॉर्ट्स और सब कुछ बहुत अच्छे से मिलेंगे क्योंकि नाउ मैं अब थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो गई हूँ। घर मेरा अभी भी उतना ही फैला हुआ है जितना उस टाइम फैला हुआ था, लेकिन शादी ख़त्म होने के बाद भी मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई और फिर मैं इतनी लीव पे थी कि मेरे को वो लीव को भी लीव के बाद का जो मेरा काम था, जो मैं स्कूल मतलब जो मैं अपनी जॉब पे जहाँ पे मैं छोड़ के गई थी, बाय द वे मैं स्कूल पे, मैंने एक प्राइवेट स्कूल पे ज्वाइन किया है, तो मैं वहाँ से जो छोड़ के गई थी तो मुझे वापस आने के बाद भी बहुत सारा पेंडिंग वर्क था मेरा जो मैंने किया, मुझे करना ज़रूरी था। तो और शादी का खुद के घर की शादी का तो आप आई थिंक सबको पता होता है
कि मतलब अनलिमिटेड काम रहता है। आप बिल्कुल ये नहीं सोच सकते, आप बाउंड्रीज नहीं सेट कर सकते कि बस इतना ही करूँगी या इतना ही होगा। नेवर एंडिंग काम रहता है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगेंगे देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं अपनी इस यूट्यूब की जर्नी पे नहीं हूँ। मैंने लास्ट 2024 पे ये मैंने ये सोचा था कि मैंने ये विश किया था कि 2025 में एटलीस्ट मैं स्टार्ट तो करूँगी। आई नो बहुत लेट हुआ है स्टार्ट, सब कुछ बहुत स्लो मोशन में हो रही है चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, बट एटलीस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ। और मुझे इस चीज़ में मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए खूब सारा। और मुझे इतना भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करोगे, मेरी इस जर्नी में मुझे हेल्प करोगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 1 दिसंबर और आज है मेरी प्यारी सी प्रिंसेस का बर्थडे, जो कि अभी कितने प्यार से सो रही है। सो शी इज़ स्लीपिंग राइट नाउ। और मैं ऑलमोस्ट 5 AM पे उठ चुकी थी और मैंने सारी प्रिपरेशन की, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है और मैं चाहती हूँ कि उसका बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो। और कल से मेरे यहाँ फंक्शंस भी स्टार्ट हो रहे हैं। मेरे भाई की शादी है तो वो भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसके फंक्शंस भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो मुझे आज उसका सेलिब्रेशन करके घर भी जाना है। तो आई होप फॉर द बेस्ट कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए मैनेज। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट किचन का सारा काम कंप्लीट कर दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नहा के आने के बाद में मैं उसका लंच जो भी टिफ़िन है वो प्रिपेयर करूँगी। और अगर वो तब तक उठी नहीं होगी, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो नहीं उठेगी, तो फिर मैं उसे प्यार से उठाऊँगी, उसे विश करूँगी, उसे खूब सारा प्यार करूँगी। आई विश महादेव उसे खूब सारी ब्लेसिंग्स दे, उसकी हेल्थ हमेशा अच्छी रखे, वो हमेशा खुश रहे। एंड आई विश कि आप उसे वो सारी चीज़ें मिले। एंड आप लोग भी प्लीज़ उसे बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, बहुत सारी विशेस दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मैं थोड़ी देर बाद। बाय। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के स्कूल ले जाने के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करी थी। मुझे बनाने थे आलू गुंडा और उसे बहुत मन था वो जो होता है ना आलू चाप या आलू गुंडा, जो भी बोलते हैं आप लोग के इधर, हमारे यहाँ आलू गुंडा बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे मैं वो बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो फाइनली मैं अभी स्कूल से आ गई हूँ। मैं सुबह इतने ज़्यादा रश में थी कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं शूट कर सकूँ। तो मेरी बेटी स्कूल गई और उसके बाद मैं भी फटाफट से रेडी होकर स्कूल चले गई। नाउ अब मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ और मैंने ऑलमोस्ट कुकिंग फिनिश कर दी है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं था कि मैं क्या क्या बना रही हूँ वो शूट कर सकूँ। तो मैंने सोचा कि पहले मैं कुकिंग कर लेती हूँ, ताकि कोई गेस्ट आ जाए तो ऐसा ना रहे कि कुछ बच गया है। अब बच गई है सिर्फ क्लीनिंग। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम का मेस। ये दिख रहा है आपको, ये मेरे रूम का मेस है जो मुझे अभी क्लीन करना है फ़िलहाल। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बनाया क्या क्या है। ओके, तो ये मैंने बनाया है पास्ता, और क्योंकि बच्चों का बर्थडे है तो बच्चों को यही सब चीज़ें अच्छी लगती है। और देन मैंने बनाया है ये फ्राइड राइस, और बाकी की कुछ चीज़ें हैं जो मैं मंगवाने। तो जल्दी से मैं ये रूम क्लीन करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आन्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने सारी प्रिपरेशन की, सब कुछ प्रिपेयर किया, अच्छा खाना बताया, बट एंड टाइम पे मेरी डॉटर के जितने भी फ्रेंड्स थे, मैंने जिनको इनवाइट किया था, कोई भी नहीं आ पाए। किसी को सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मे बी शायद इसलिए क्योंकि मैंने सेलिब्रेशन का टाइम शाम को थोड़ा जल्दी कर दिया था, 4 बजे का किया था मैंने, 4:30-5 का। तो मे बी वो रीज़न था, या जो भी वॉट एवर द रीज़न, बट प्रॉब्लम ये था कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, बहुत रो रही थी। बट लकीली
कुछ गेस्ट थे जो आ गए थे लास्ट मोमेंट पे, तो उनके साथ वो थोड़ी हैप्पी हो गई। ये छोटा सा प्यारा सा बाबू है, मेरे देवर और देवरानी है ये, तो उनका, तो वो बस उसके आने की वजह से बहुत खुश हो गई। फिर हमने केक कटिंग की और छोटा सा मैंने सेलिब्रेशन किया क्योंकि मुझे घर भी निकलना था। फिर हमने साथ में थोड़े से पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराए और मैं बहुत कुछ पैकिंग करके रखी थी स्टार्टिंग से, तो जो थोड़ी बहुत पैकिंग थी वो मैंने कंप्लीट की। और देन फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो थोड़ा सा सेलिब्रेशन वगैरह किया और उसके बाद फिर हम लोग घर निकल गए। देन मैं आ गई थी अपने घर। यहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके थे, एक दिन पहले का ये शॉट है, 1 तारीख का ही। तो जैसे ही मैंने घर पे बर्थडे सेलिब्रेट किया, देन फिर मैं आ गई थी अपने मायके, क्योंकि नेक्स्ट डे से फंक्शन स्टार्ट थी। तो यहाँ पे हम सब ने मिलके बहुत ही प्यार से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और वो बहुत खुश हो गई थी और मुझे ये देख के मैं बहुत खुश हो गई थी। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।